नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून। आइए ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस पार्ट 6 नहीं, आज पार्ट 7 होगा भाई। ठीक है, पार्ट 7 है। ठीक है, पार्ट 7 आप सभी का स्वागत है। आइए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा वो थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन ये टोटल टीयर 2 के मेंस में, एसएससी के मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन है, एक वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, क्या दिया है, साइन 75 का मान निकालना है आपको। ये क्वेश्चन आता है, कुछ लोग वैल्यू याद कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू आती कहाँ से है, आइए हम आप लोगों को वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाने से पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन आज जो है बेस्ड ऑन फार्मूले पे है टोटल आज का वीडियो। ठीक है, इस पे आप कोई ट्रिक, कोई शॉर्ट मेथड या कुछ वगैरह वगैरह नहीं लगा सकते हो। ठीक है, इससे क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है फार्मूला, साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई मेरे भाई। ठीक है, अगला फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू cos एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स cos वाई मेरे भाई। ठीक है, चार फार्मूले हैं, एक और है cos एक्स प्लस वाई, ये होता है cos एक्स। कास वाला क्या होता है, अपने दोस्त कास को साथ में ही रखता है, चाहे वो कास एक्स हो कास वाई हो। ठीक है, वो अपने दोस्त से अलग नहीं होना चाहता। तो कास एक्स कास वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, सॉरी प्लस, ये क्या हो गया, कास एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है, कास एक्स कास वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये चार फार्मूले होते हैं, आप इनको याद करके रखिए। एक काम करिए यार, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, इसको याद रखिए, इसी बेस पे हम जो है सारे क्वेश्चन आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे इसी बेस पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, साइन 75 का मान क्या होता है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, और अरबी वगैरह एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन का वैल्यू वैल्यू पूछ लेता है। साइन 75 का मान आपको मैंने क्या बताया था, 0, 30, 45, 60 और 90 बताया। 75 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस का 30। ठीक है, अब यहाँ पे इसे साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगाइएगा मेरे दोस्त। तो फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स कास वाई प्लस का कास एक्स साइन वाई। ठीक मेरे भाई, समझ में आया ना। इसी फार्मूले बेस पे अभी हम आपको साइन एक्स साइन 2x कास 2x tan 2x सबका मान निकालेंगे। ठीक मेरे भाई, आइए इसको लगाते हैं। एक्स के स्थान में 45 है, वाई के स्थान में 45 है, तो रख दीजिए मान साइन 45 कास 30 प्लस कास 45, एक्स के स्थान पे क्या है 45, वाई के स्थान पे क्या है 30 है मेरे भाई। तो ये कहा कास 45 इंटू साइन 30 मेरे दोस्त। ये क्या है मेरे भाई, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। आज का पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो बहुत मजेदार है, आप लास्ट तक बने रहिए, देखिए मैं क्या क्या क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, आप 100% में बोलता हूँ क्वेश्चन छोड़ के आते होंगे। ठीक है, कास 30 का मान क्या होता है मेरे भाई, √3/2 प्लस साइन कास 45 का मान क्या होता है, 1/√2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, 2√2 हर समान है, तो अंश को जोड़ दो, क्या हो गया, √3 प्लस 1/2√2। ये साइन 45 साइन 75 का मान हो गया मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया ना। एक मान निकालिए ना, किसी का मान नहीं निकलवाऊंगा। ठीक है, मान निकालना है तो साइन 15 का मान निकालो। साइन 15 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, फार्मूला लगाओगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मान निकालवाऊंगा। अभी साइन 15 को क्या लिख सकते हो, साइन 45 माइनस का 30, 45 का 30 है 50। ठीक है, लेकिन मैं ना मान नहीं लिखवाऊंगा आपको, ऐसा ऐसी ट्रिक समझाता हूँ आपको मेरे भाई, कि आप लोग क्या करोगे, सारे वैल्यू चाहे tan 15 हो, tan 75 हो, काट 15 हो, काट 75 हो, सेक 15 हो, सेक 75 हो, कासेक 15 हो, कासेक 75 हो। ठीक है, यहाँ साइन 75 का मान क्या निकला मेरे भाई, √3 प्लस 1/√2। ठीक है,
अब साइन क्या देता है हमको, लंब बटे कर्ण। साइन क्या देता है मेरे भाई, ध्यान सुनिए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। साइन क्या देता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये 75 हुआ, 75 के सामने लंब होता है, ये जो थीटा होता है इसी के सामने वाला लंब होता है। ये क्या है, √3 + 1, ये क्या दिया है कर्ण, 2√2। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये 15 होगा। ये 90 होता है ना समकोण में, यही तो होता है। अगर ये 75 हुआ तो 100% 15 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होगा, √3 - 1। आपको यहाँ पे यही याद करना है, √3 + 1, √3 - 1, 2√2। ठीक है, ये 15 होता है, ये 75 होता है। 15 ये कोण कम है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, √3 में से एक घटाओगे तो कम हो जाएगी वैल्यू ना, और √3 में एक जोड़ोगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये 75 हो मेरे भाई, जैसे ये कोण क्या हुआ, ये 30 हुआ। ठीक है, तो 30 कोण के सामने की दूरी हमेशा क्या है, कोण के बढ़ने के साथ साथ दूरी बढ़ती है। अब ये 90 है मेरे भाई, अगर इसको ऐसे करोगे, समकोण बनाओगे 90, तो ये दूरी कम होगी, लेकिन समकोण बनाओगे 90, ये दूरी बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमेशा 90 के सामने वाला जो ये जो है डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये दो बिंदुओं की दूरी हमेशा बड़ी होती है। कोण के बढ़ने के, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कोण के बढ़ने के साथ उसके सामने वाली भुजा का मान क्या होता है मेरे भाई, बढ़ता जाता है। ठीक है, और कोण के घटने के साथ सामने वाली भुजा का कोण का मान घटता जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये sin 75 निकाले। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे sin 15, आप केवल यही एक मान याद रखो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं सारे मान आपको निकाल के दूंगा अभी। ठीक है, sin 15 क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसके सामने लंब क्या हुआ, ये हुआ, ये वो क्या हो जाएगा, √3 - 1/2√2 आया ना। अब मान नहीं निकालना, ठीक है मेरे दोस्त, कितना मजेदार चीज है। ठीक है, अब ऐसे पूछता है आपको cos 75। cos 75 क्या होता है, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। 75 ये हुआ तो इसका आधार यही होगा ना, तो मतलब √3 - 1/2√2। समझ में है ना। और cos 15 का मान क्या होगा, cos 15 ये होगा, इसके लिए आधार ये होगा, इसके लिए, इस 15 के लिए आधार ये तो होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2। मजा आया ना मेरे भाई। अब tan 15 का मान अगर आपसे पूछ ले, tan 15 क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। tan 15 के सामने का लंब ये होगा, ये क्या हो गया, √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, सारे मान में केवल एक मान निकाला, sin 75 का मान √3 + 1/2√2। सारे मान आप केवल, मैंने क्या बोला है, मैथ के क्वेश्चन जब भी लगाओ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है, √3 + 1, ये 2√3 ऑलरेडी √3 - 1 होगा, हमको किसी का मान आउट नहीं याद करना। ठीक है भाई, गारंटी सारे कोई कोचिंग में नहीं बताता होगा। ठीक है, सारे लोग क्या करते हैं, tan 15 है वो क्या करेंगे, tan 45 - 30 रख के फार्मूले पे मान निकलवाएंगे, tan a + b/1 - tan a × tan b। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, मैथ का कॉन्सेप्ट ऐसी चीज, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना, मैथ का कोई भी एग्जाम दोगे, मैं बोल रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षा का, प्रतियोगी एग्जाम कोई भी दोगे, 100% उसमें आपका पूरा का पूरा नंबर लाओगे। केवल मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब अगर आप आपसे पूछ लें tan 75 का मान क्या होगा मेरे दोस्त, tan 75 के लिए मेरे दोस्त, इसके लिए आधार ये होगा और लंब ये होगा, तो लंब बटे आधार √3। इसके लिए लंब ये होगा ना, तो √3 + 1/√3 - 1। समझ में आया ना, है समझ में आया मेरे भाई दोस्त। अगर मजा आ रहा है ना पढ़ने में, तो वीडियो को शेयर करो मेरे दोस्त। ठीक है, और कमेंट जरूर करना अगर मजा आ रहा है पढ़ने में। इसी तरह आप sec 15 का मान निकालोगे, sec क्या होता है, sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और sec 15 ये कोण के लिए आधार ये होगा। ठीक है, और कर्ण बटे आधार, तो 2√2/√3 + 1, √2/√3 + 1। और sec 75 निकालोगे मेरे भाई, sec 75 के लिए आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ, तो कर्ण बटे आधार होता है 2√2/√3 - 1। ठीक है, अब यहाँ से काट निकालो मेरे भाई, काट 75 क्या होगा, काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। काट 75 ये है, 75 का आधार ये है। ठीक है, √3 - 1/√3 + 1। ठीक मेरे भाई, अगर काट 15 निकालोगे, आधार बटे लंब, काट 15 के लिए आधार ये होगा मेरे भाई, तो √3 + 1/√3 - 1। और क्या बचा मेरे भाई, कासेक 15, कासेक क्या होता है फार्मूला, कर्ण बटे लंब। 15 का लंब ये होगा, तो √2/√3 - 1, 2√2/√3 - 1। चाहे वहां से लगाओ, चाहे कासेक 15 sin 15 को उल्टा लिख दिया हमने, 2√2/√3 - 1, चाहे इधर से लगा लो। कासेक 75 क्या हो जाएगा मेरे भाई, sin 75 का मान ये है, इसको उल्टा कर दो, चाहे ऐसे लगाओ मेरे भाई, चाहे वैसे लगाओ। ठीक है, सारे फार्मूले मेरे दोस्त हमने आपको याद नहीं कराया, रट्टा नहीं मरवाया, 45 - 30 करके नहीं निकलवाया,
मेरे भाई ना 75 माइनस 60 करके निकलवाया, ठीक है, 90 माइनस 75 करके निकलवाया, केवल एक मान ने आपको याद कराया कि मेरे दोस्त केवल एक मान याद कर लो, साइन 75 का मान याद कर लो या साइन 15 का मान निकाल के याद कर लो, सारे मान हम आपको निकलवा देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये एक मान मैंने आपको याद कराया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12, एक मान केवल मैंने आपको याद कराया और 12 मान मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस पे निकलवा के दिखाया। समझ आया ना मेरे भाई, मजा आ रहा है ना वीडियो में, ठीक है। ये देखो सीरीज क्या चल रही है, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बेसिक मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लंब बटे साइन 75 का मान निकलवा दिया। उसके बाद ये रूट 3+1 होता है, इसको आप करिएगा ना पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक मान याद करो, 1000 मान नहीं याद करना है, रट्टा नहीं मारना मेरे दोस्त मैथ में, ठीक है। रट्टा मारने वाली आदत छोड़ दो, ये 8-9 पे पढ़े होते, अगर वहां मेहनत किए होते तो यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। रट्टा मारने वाला काम छोड़ दो, ठीक है मेरे भाई, रट्टा मार के मैथ आपसे नहीं होगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, समझो क्वेश्चन क्या कहता है, दिमाग लगाओ, ठीक है। 75 निकाला हमने पाइथागोरस प्रमेय से, इसका मान निकाला, लंब कर्ण क्या आधार क्या है, सबका मान रख के, क्या tan बराबर लंब बटे आधार होता है, काल बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, हमने पूरा मान याद किया। इसको याद ही मत रखो, ठीक है। आप केवल एक मान याद रखो, साइन 75 इक्वल टू क्या होता है, √3+1 अपान 2√2, और नहीं ये भी याद है तो साइन 75 को क्या लिख दो, 45 + 30, वहां से मान निकालो। तो ना है ना मेरे बेटा, याद रहेगा ना आगे से, बोलोगे नहीं, ठीक है। चले आगे, मजा आया ना दोस्त, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिया क्या है, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, इसमें जो वैल्यू है उसको निकाल लिया हम लोग। अब एक फार्मूला और होता है मेरे भाई, tan a प्लस b, क्या होता है फार्मूला, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फार्मूला याद रखें मेरे भाई, पूछता है इस पे क्वेश्चन। और डायरेक्ट दूसरा क्या है, tan a माइनस b, ये क्या होता है, tan a प्लस tan b, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पे यहाँ माइनस लगा दो, अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस पे अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन उठाता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं उठाता, इस पे अच्छा क्वेश्चन उठाता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको लेके चल रहा हूँ, अगर दिया है a प्लस सी इज इक्वल टू बी, दिया है a प्लस सी इज इक्वल टू बी, तो tan a tan b tan c का मान निकालना है, tan a इंटू tan b इंटू tan c का मान। ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 2017 का, ठीक है मेरे भाई। ए प्लस सी दिया है मेरे भाई, क्या है, बी। ए प्लस सी दिया है मेरे भाई, क्या है, बी है। क्या पूछा है, tan a इंटू tan b इंटू tan c का मान पूछा है। तो दिया क्या है मेरे भाई, यहाँ पे लिखिए a प्लस सी इज इक्वल टू बी। अब दोनों तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, tan ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, tan a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, tan tan a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, tan b, ठीक मेरे भाई। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, क्या होता है tan a प्लस सी का मान, फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का, a tan a प्लस tan b, b के स्थान पे यहाँ क्या है, c है, तो मेरे भाई क्या होगा, tan a प्लस tan c अपान 1 माइनस tan a इंटू tan c इज इक्वल टू tan b मेरे भाई, ठीक मेरे भाई। अब ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमने फार्मूला लगाया दोनों तरफ, पहले a प्लस सी इज इक्वल टू बी दिया मेरे भाई, हमने दोनों तरफ tan ले लिया, tan a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan b, इसका हमने फार्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan c अपान 1 माइनस tan a इंटू tan c, tan a प्लस b का ही एक फार्मूला लगाया, ठीक मेरे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, tan a प्लस tan c इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो tan b, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan c, ठीक है मेरे भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, अब क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, tan a प्लस tan c इज इक्वल टू, tan b इसमें मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, tan b एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस लगा, इस बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो tan b tan a tan c, ठीक है। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा,
इसको लिख सकते हो tan A इंटू tan B इंटू tan C। ठीक है, ये पूरा प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो गया मेरे भाई, tan B, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, tan A माइनस का tan C मेरे भाई, ये आपका निकल के आया। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 सी पूछा है। अब देखते होंगे क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, 100% आता है। आप देखे होंगे क्वेश्चन, ये मेंस में, मेंस का है वो सीरियल ईयर 2 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया ना, 10 इंटू 10 बी, हमने क्या किया, ए प्लस सी इक्वल टू बी दिया है तो ए प्लस सी इक्वल टू बी मान लिया। ठीक है, समझ में आया ना, डायरेक्ट दोनों तरफ 10 ले लिया, दोनों तरफ डायरेक्ट 10 ले लिया। ठीक है भाई, एक चीज यहाँ निकाल सकते हो मेरे भाई, अगर tan ए tan बी tan सी, जो इधर रहता है वो प्लस होता है, जो इधर रहता है वो माइनस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जो इधर है वो बी, वो तो प्लस है, लेकिन जो इधर है tan ए इंटू सी, ये इधर जाके क्या हो गया। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ से, उसको ध्यान से समझिए। अगर नहीं ट्रिक वो नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो छोड़िए, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, एक शार्ट ट्रिक बताता हूँ कि क्वेश्चन आपका जल्दी क्यों। ठीक है, अगर यहाँ जैसे मैंने पूछ लिया क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब पूछ ले आपसे tan एक्स tan वाई tan जेड का, तो आप याद रखें, जो इधर वाला होता है मेरे भाई, इधर वाला ये प्लस होता है, tan ए tan बी tan सी का मान क्या होता है tan बी, तो इधर वाला क्या रहेगा tan जेड, और जो इधर वाले रहेंगे माइनस का में रहेंगे tan एक्स माइनस का tan वाई। तो ये आप देख के डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आप वेट ना करिए। ठीक है मेरे भाई, अगर आपसे पूछे मेरे भाई, और यही नहीं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, डायरेक्ट पूछ ले tan गामा tan अल्फा tan बीटा पूछ ले। इधर वाला जो रहेगा मेरे भाई, ये क्या रहेगा प्लस में, क्या रहेगा प्लस में tan गामा, इधर वाले दोनों क्या रहेंगे मेरे भाई, tan अल्फा माइनस का tan बीटा, वो दोनों क्या रहेंगे मेरे भाई, माइनस में रहेंगे, जो इधर रहेगा वो प्लस में रहेगा। अगर तीनों का मल्टीप्लाई पूछ ले tan का, तीनों का मल्टीप्लाई पूछ ले tan का। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये क्या है, बीच में यहाँ प्लस होना चाहिए, ए प्लस सी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ना। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सारे टीचर क्या करते हैं ना, मैं 75-15 में भी देखता हूँ, हम 75-15 के वो थ्योरी में बनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, बनाते हैं, बताओ जो है बनाते हैं, इनको बनाते हैं डायरेक्ट, वो 60 65, सॉरी 65 कह रहा हूँ, 60 90 45 30 जीरो, उसी का मान लिखवा के याद कराते हैं। मैंने आपको 75 भी याद करा दिया, 15 भी याद करा दिया कि किस तरीके से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन बी का मान निकालो, 1 माइनस टेन ए ब्रैकेट में, 1 माइनस टेन बी दूसरे ब्रैकेट में का मान निकालो मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, आइए लगाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसका इज्जत नहीं करना है। ठीक है भाई, ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब क्या होता है 45 अंश, क्या होता है मेरे भाई 45 अंश, जिसको नहीं पता उनको बता देता हूँ, पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश कहाँ से है। ये पाई मतलब पाई का मान कितना होता है हमारे पास, 180 बटे 40 से काटना चाहिए, क्या गया 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये पाई बाई 4, कुछ लोग सोच रहे होंगे 45 अंश कहाँ से आया, तो ये कैसे आया, यही से आया। ठीक है, कैसे आया, ऐसे आया। अब टाइम में निकालना है हमको, तो फिर से टाइम लगा दो, काट में निकालना रहेगा तो काट लगा देंगे, साइन में निकालना रहेगा तो साइन में लगा देंगे। ठीक मेरे भाई, यहाँ टाइम निकालना है तो लगा दो टाइम का फार्मूला, tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आया, दोनों तरफ हमने tan ले लिया है। ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, tan ए माइनस का tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अब tan 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, बताओ 1 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan ए माइनस का tan बी इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, tan ए इंटू tan बी इधर ले आएंगे, तो ये क्या हुआ, tan ए माइनस का tan बी, ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस हो जाएगा, 1 माइनस का, ये पूरा हमने प्लस है, ये इधर लाया बराबर के है, तो क्या हो गया tan ए इंटू tan बी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक, मजा आया ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ क्या एक काम करते हैं, इधर एक जोड़ देते हैं और इधर भी एक जोड़ देते हैं, समझ में आया,
क्यों जोड़ा, बताता हूँ क्यों जोड़ा। क्योंकि हमको 1 माइनस tan a के रूप में लाना है। सॉरी यार, ये प्लस है शायद, 1 प्लस tan a, हाँ ये प्लस है, ठीक है। 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan b, ठीक है मेरे भाई। तो ये हम अगर यहाँ से एक कॉमन ले लिए मेरे भाई, तो ये क्या हुआ, 1 प्लस, दोनों में कॉमन लिए तो 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a। यहाँ से माइनस का tan b कॉमन लिए मेरे भाई, तो क्या हुआ, यहाँ पे माइनस tan b कॉमन लिए तो 1, ये माइनस माइनस प्लस tan b कॉमन लिया, क्या बचा, tan a, ठीक है भाई, बराबर का 2, बराबर का 2, बराबर का 2, ठीक। अब दोनों में 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a कॉमन है, तो 1 प्लस tan a कॉमन लिया मेरे भाई, 1 प्लस tan a कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा मेरे भाई, ये 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस tan a कॉमन लिया, क्या बचा, माइनस का tan b इक्वल टू 2। यही आपको पूछा है, यही आपको पूछा, 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan b, यही आपको पूछा। आता है भाई क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, आप खुद अगर देख रहे होंगे भाई पहली बार वीडियो, तो देखे होंगे सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक चीज और यहाँ निकाल सकते हो कि चाहे π/4 हो, चाहे 45 हो, चाहे 45 हो, और चाहे 225 हो, चाहे 225, इसको किसी और तरीके से लगाया भी नहीं जा सकता मेरे भाई, ठीक है। इसको डायरेक्ट फार्मूले से ही लगाया सकता है, ठीक है, और किसी तरीके से नहीं लगाया सकता, ठीक है। चाहे 45 हो, चाहे 25 हो, अगर ये 1 प्लस tan a होगा और ये माइनस है तो 1 माइनस tan b के रूप में पूछेगा, 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan b, ठीक है। या यहाँ पे अगली बार दे दिया 1 a प्लस, सॉरी, a माइनस b इज इक्वल टू 225, तब भी अगर एक के आगे प्लस है तो 1 प्लस tan a पूछा है, b के आगे माइनस है तो 1 माइनस tan b पूछा है, हमेशा उत्तर 2 आएगा, हमेशा उत्तर 2 आएगा, ठीक है। चाहे 45 पूछे, चाहे 225 पूछे, चाहे 45 पूछे, चाहे 225 पूछे, याद कर लो 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan b हमेशा 2 आएगा, नहीं तो ऐसे लगा, ठीक है। ये भी तरीका अपनाओ, चाहे वैसे भी अपनाओ, ठीक है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। आज संडे है दोस्त, तो थोड़ा दोपहर में ही वीडियो बन जा रही है, नहीं तो जब ऑफिस से आता हूँ, ड्यूटी से आता हूँ, तो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। एक दिन गैप करके आए बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि अभी क्या है, फैमिली भी है, तो उसको भी टाइम देना है, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, √3 cos 20, √3 cos 20 माइनस sec 20, माइनस sec 20, √3 cos 20 माइनस sec 20 का मान, इसी का मान निकालना है, का मान निकाल, का मेरे भाई क्या निकालो, मान निकालो, ठीक है। एक काम करो, चलो मान निकालते हैं, ये क्या लिख दिया, √3 बाई का 2, एक काम करो, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो जो भाग वाली संख्याएं आएंगी मेरे भाई, वो क्या हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी, यहाँ भी नीचे हो जाएंगे। कासे को क्या लिख देंगे, 1/sin20, माइनस का इसको लिख देंगे 1/2, इससे है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos20 मेरे भाई। समझ में आया, नहीं आया, आइए आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लिए, दोनों जगह 1/2 कॉमन ले लिए, तो क्या होगा, 2 गुणे 1/2, इससे ये कट जाएगा, मतलब ये कॉमन लिए तो ये हट गया मेरे भाई, ये हट गया, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये नीचे कॉमन लिया तो हट गया, तो बटे में 2 आ गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, इधर बचा 1, ठीक है। क्या बचा मेरे भाई, 1 बचा, तो वही तो लिखा हूँ मैंने, ये √3 को √3 लिख दिया, cos 20 को 1/sin20 लिख दिया, माइनस का 1 सेक के साथ एक गुणा में हमेशा, किसी भी संख्या के साथ में हमेशा एक गुणा में जरूर रहता है मेरे भाई। अपान का सेक 20 को लिख दिया, 1/cos20। अब हम क्या करेंगे, वही चीज मैं कर रहा हूँ, 2 से गुणा किया तो दोनों जगह 2 से भाग भी करूंगा, दोनों जगह 2 से भाग भी करूंगा, ठीक है भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो कॉमन है, इधर sin20, इधर cos20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, √3/2 मेरे भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, cos20, क्या लिख सकते हैं, cos20, ठीक है। और माइनस का 1/2 sin20, 1/2 sin20, और बटे में क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे sin20 इंटू cos20, ठीक है। बटे में क्या है, समझ में आया ना,
ये cos 20 को इधर से गुणा कर दिया, sin 20 को इधर से गुणा कर दिया, cos 20 को इधर से गुणा किया, cos 20 लिख दिया, √3/2 जैसे था वैसे लिखा हूं मैंने, sin 20 को इधर से मल्टीप्लाई किया, sin 20 1/2 जैसे लिखा है 1/2, ये sin 20 इंटू cos 20, क्योंकि तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर हर में कोई चीजें ऐसी समान है तो उसको आपस में गुणा नहीं करते हैं। ये पूरा जो है इसको इधर ले आओ, बाहर ले आओ। ठीक है, तो 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, sin 20 इंटू cos 20, ये क्या है √3/2 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, साइन का 60, साइन का 60, साइन का 60 इंटू cos का 20, cos का 20 मेरे भाई। ठीक है, उत्तर में ऑप्शन नहीं लिखा हूं, इसका ऑप्शन है 1, ये हो गया साइन का 40 अपन cos का 42 माइनस का 1। आइए इसको लिखते हैं, cos का 20, ठीक है, माइनस का 1/2, 1/2 क्या लिख सकते हो मेरे भाई, माइनस का 1/2 क्या लिखोगे, cos का 60, cos का 60 इंटू साइन का 20 मेरे भाई। ठीक है, अपान का ये तो बाहर ले लिया मेरे भाई। अब एक काम करो, यहाँ पे एक काम करो, ये 2 से और गुणा करो और 2 से भाग भी करो मेरे भाई, 2 से गुणा करो 2 से भाग करो मेरे भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आया ना। अब नीचे, अब इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ये साइन ए माइनस बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये फार्मूला बना 60 माइनस 20 का, ये 2 दूनी 4 हो गया, बटे ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कास, क्या भी बताऊंगा, फार्मूला होता है साइन का 2 थीटा, साइन का 2 थीटा, थीटा के स्थान पे 20 है, ऑप्शन थोड़ा गलत है मुझे लग रहा है, एक बार और चेक, एक और दिया है, ठीक है, 1 साइन 40 cos 40। ठीक है, अब ये क्या लिख सकते हो, 4 साइन 60 माइनस 40 क्या हुआ, साइन 60 माइनस 20 क्या हुआ, साइन का 40 अपान साइन का 20 गुना 40, इसको इससे काट दो, उत्तर क्या है मेरे भाई 4, उत्तर क्या है मेरे भाई 4। एक प्रकार से इसका हम लोग ये क्यों निकालें, क्योंकि 4 यहाँ ऑप्शन में है, इसका एक उत्तर और निकाल सकते हो मेरे भाई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक उत्तर, लेकिन हमको उत्तर कैसे निकालना है, फिर यहाँ पे देख के ऑप्शन देख के निकालना है। ठीक मेरे भाई, सॉरी ये 2 लिखो, साइन 20 cos का 20, इसका एक उत्तर और आ सकता है मेरे भाई, वो उत्तर हमको तब देखना है जब आपको ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, हम ये √3/2 क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, √3/2, √3/2 को क्या लिख सकते हैं, cos का 30, cos का 30, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, sin का 30, sin का 30, cos है cos भी माइनस sin है sin भी, तो ये 30-20 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 30-20 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 30-20 क्या हो जाएगा 50, तो cos का 50 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा sin का 40 हो जाएगा इंटू 4, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक cos से cos भी, ये √3/2 दो मान होते हैं, एक तो sin 60 का मान होता है, एक cos 30 का मान होता है, यहीं पे हमको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या दिया है, अगर ये 4 sin 50 ऑप्शन में होता है sin 40 तो हम वो लगा दें, ठीक है भाई, लेकिन ऑप्शन में 4 दिया है तो हम फार्मूला किसका बनाएंगे, साइन का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, साइन का बनाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया ना, अगला क्वेश्चन आगे लगा, ठीक है, मजा आ रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आइए लगाते हैं, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 दिया है, नेक्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू 45, तो पूछा क्या है, तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का मान आपसे पूछा है, डायरेक्ट मैं लगा चुका हूँ इसको ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आया ना, चाहे 45 हो चाहे 225, उत्तर कितना आएगा 2, आइए लगा देता हूँ आपको, दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 45, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 मेरे भाई, तो ये दोनों तरफ अगर हम tan लेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको उत्तर किस में लाना है, tan में लाना है, ये हो क्या हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan का 45 मेरे भाई। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगा दो, क्या है फार्मूला, tan a प्लस का tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan 45 का मान क्या होता है भाई 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, tan 45 का मान क्या होता है भाई
1 होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हुआ, tan a प्लस का tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हो tan a प्लस का tan b प्लस का tan a, ये पूरा पोर्शन हम इधर ले आए तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर एक प्लस जोड़ देंगे, इधर भी प्लस 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे मेरे भाई, 1 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस tan a हुआ। इन दोनों में हमने कॉमन क्या लिया, 1 कॉमन लिया, तो 1 कॉमन लोगे किसी संख्या से, 5 से अगर 1 कॉमन लोगे यहाँ पे तो 5 ही तो बचेगा, सेम संख्या बचेगी ना। 6 गुणे 1 है और 6 से 1 कॉमन लोगे मेरे भाई यहाँ पे तो 6 बचेगा ना। 7 से अगर 1 कॉमन लोगे मेरे भाई तो 7 ही बचेगा, क्योंकि 7 एकम 7। हर संख्या का गुणनखंड हमेशा एक जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस का tan b कॉमन ले लो, tan b कॉमन ले लिया मेरे भाई तो क्या बचा 1। इसमें tan b कॉमन लिया मेरे भाई, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा tan a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। अब 1 प्लस tan a यहाँ भी है, 1 प्लस tan a यहाँ भी है, तो 1 प्लस tan a हमने क्या लिया, कॉमन लिया, 1 प्लस tan a हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या ब्रैकेट में 1। 1 प्लस tan यहाँ कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा tan b, क्या बचा tan b इक्वल टू, और यही चीज आपको पूछा है, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का मान आपको पूछा है, क्या होता है 2, क्या होता है। ठीक है, समझ में ना दोस्त। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है दिया है मेरे भाई। पहले अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैंने आपको फार्मूला लिखा देता हूँ इसका, साइन 2x cos 2x। ये साइन 2x का फार्मूला बनता कैसे है वो भी बताऊंगा मेरे भाई। ये पूछता है मेरे भाई क्या साइन 2x का फार्मूला क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, पहले ये फार्मूला बनता कैसे है, जनरेट कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसको लिख सकते हो मेरे भाई साइन x प्लस एक्स। ठीक है, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए, तो ए की जगह पे भी एक्स है और बी की जगह पे भी एक्स है, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बी और ए के दोनों के जगह क्या है मेरे भाई एक्स है, ए के स्थान में भी एक्स है, बी के स्थान में। फार्मूला कैसे बनता है वो चीज जानो। ठीक है, लग से आप क्या करते हो फार्मूला रट लेते हो, लेकिन वो फार्मूला जनरेट कैसे हुआ वो चीज समझो। ठीक है, वो चीज जानो कि भाई ये फार्मूला बना कैसे, बना त्रिकोणमिति किसने ये फार्मूला बना दिया, अपने आप बना दिया क्या है, मेरे ऊपर थोप रहा है, तो उसको ये बताओ कि फार्मूला जनरेट कैसे होता है, उसको आंसर करो आप। ठीक है, तो क्या हुआ ये मेरे भाई साइन एक्स कास एक्स, साइन एक्स कास एक्स दो जगह है, तो क्या हो गया 2 इंटू साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है ये भी जानो मेरे भाई, डायरेक्ट फार्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, जब तक आप उसकी उत्पत्ति नहीं जानोगे फार्मूला बनता कहाँ से है तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं हो पाएगा आपका। ठीक मेरे भाई, अगला मेरे भाई इसी तरह है कास 2x। कास 2x को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, कास x मेरे भाई प्लस का x। ठीक है, यहाँ भी a और b है, कास a प्लस b। ठीक है, फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, कास a कास b माइनस का साइन a इंटू साइन b। ठीक है, अब a की जगह पे भी x है, b की जगह पे भी x है, तो सब रख दो, तो ये क्या हुआ कास x इंटू कास x माइनस का साइन x इंटू कास, सॉरी साइन x इंटू साइन x। ठीक है, ये कास x क्या हो गया मेरे भाई, कास स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x मेरे भाई, एक फार्मूला ये बना। ठीक है, कास किसका फार्मूला बना, कास 2x। ठीक है, इसमें दो एक इसमें कास एक्स 2x का 4 फार्मूला होता है। ठीक है भाई, एक फार्मूला इसका और बनेगा कास स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक चीज देखोगे मैंने क्या बताया आपको, साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल माइनस साइन स्क्वायर एक्स के मान जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, इसको याद रखो। ठीक ठीक भाई,
दूसरा फार्मूला, इसका 4 फार्मूला जनरेट होते हैं, दूसरा फार्मूला कैसे जनरेट होता है वो बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स के साथ क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, कास स्क्वायर एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, कास स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 इंटू कास स्क्वायर एक्स माइनस का 1। एक फार्मूला ये भी होता है। 8 9 पढ़े हो दोस्त, ठीक है, वहां मेहनत किए होते तो हम यहाँ पे आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब अगला फार्मूला कैसे बनेगा मेरे भाई, यहाँ से वो देखिए यहीं से बनेगा। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, यहाँ से कास स्क्वायर एक्स निकालिएगा मेरे भाई, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगली जगह पर हम क्या लगेंगे, कास स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो कास स्क्वायर एक्स है भाई मेरे भाई, वहीं के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स मेरे भाई। तो क्या हुआ, 1 माइनस, सब देखो मेरे भाई, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला ये बना, ठीक है, तीसरा फार्मूला ये बना। चौथा फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसका इसका कास 2x का चौथा फार्मूला होता है, कास 2x का चौथा फार्मूला होता है कास की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। कास की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, ये कैसे आया वो भी देखो। कास की पावर 4x क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर। साइन की पावर 4x को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, कास स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कास स्क्वायर x इंटू माइनस माइनस साइन स्क्वायर x। कास स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो गया, 1। ये क्या बचा, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे क्या मिला, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, इसके आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कास 2x। तो चौथा फार्मूला ये बना। अब पांचवा फार्मूला क्या होता है मेरे भाई इसका, ठीक है, आइए वो बता देता हूँ। इसके टोटल 5 फार्मूले हैं कास 2x के। कितने फार्मूले हैं मेरे भाई, 5 फार्मूले, ठीक है। 5 फार्मूला कैसा है, पांचवा क्या है, देखिए, कास 2x इक्वल टू क्या दिया मेरे भाई, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है ना। इसमें बटे में क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है नहीं होता, होता है मेरे भाई, बोलोगे होता है ना, 1 होता है नहीं होता। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 को क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मेरे भाई। ठीक है, अब ऊपर भी कास स्क्वायर एक्स से गुणा भाग कर दो, नीचे भी कास स्क्वायर एक्स से गुणा कर दो, भाग कर दो सॉरी। तो यहाँ कास स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे, फार्मूला आपको याद करा दूंगा, लंपस से लिख दूंगा अभी तुरंत, क्या है लंपस से आप याद कर लोगे, लेकिन वो फार्मूला अगर मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस तरह याद करने से अच्छा बेटर है, उस तरह याद करोगे भूल जाओगे, लेकिन इस तरह कैसे निकला है फार्मूला, इस तरह याद करोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, कास स्क्वायर एक्स अपान, यहाँ भी नीचे भी कास स्क्वायर एक्स से भाग दे दो, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स कट गया, ये कास स्क्वायर एक्स कट गया, ये कट गया, क्या होगा 1 माइनस साइन बटे कास क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स अपान, यहाँ भी क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स का हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ये पांचवा फार्मूला होता है कास 2x। तो कास 2x कितने फार्मूले बने, 5 फार्मूले बने। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ना, फार्मूला जनरेट कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई मेरे भाई, अगर वो नहीं समझोगे, वो नहीं जानोगे, तो मेरा पढ़ना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार। ठीक है, नहीं एक सेकंड भाई, 9 10 में अभी तक क्या करते थे हाई स्कूल में, अभी तक फार्मूला केवल रट्टा मार देते, कोई टीचर नहीं आपको बताता कि फार्मूला कहाँ से आया, वो आपको आज पता लग गया। ठीक भाई, आज के बाद नहीं भूलोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपने ये फार्मूला बनाया, रेडी किया, कैसे उत्पन्न हुआ है वो भी आपको बताया। फार्मूला लिख देता हूँ मेरे भाई, साइन 2x बराबर 2 इंटू साइन एक्स इंटू, चलो काम लेता हूँ, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कास। इसका तो एक ही फार्मूला होता है, कास 2x का फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला 2 इंटू कास स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स
अगला क्या है, cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। अगला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है मेरे को। ठीक है, cos 15 बराबर √3 प्लस cos 15 बराबर क्या देता है मेरे भाई, √3 माइनस 1 अपान 2√2। ठीक है, अब पूछ लिया tan, यहाँ इसे मान दे दिया, tan पूछ लिया, tan 7.5 का मान निकाल, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप जानते हो यहाँ पे डायरेक्ट आपको cos 15 का मान, यहाँ पे cos 2x का, तो tan स्क्वायर 75 जो मान निकलेगा, लास्ट में क्या करिएगा मेरे भाई, स्क्वायर दे दीजिएगा। ठीक है, इसलिए फार्मूला बनाया जाता है। ठीक है, मजा आया ना मेरे भाई। फार्मूला, ये फार्मूला भी, ये आज का भी चैप्टर इसे है, कल का भी चैप्टर, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे फार्मूले, इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक भाई, tan 2 थीटा, हाँ इसी तरह tan 2x, ये क्या फार्मूला होता है, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, वैसे भी इसको भी निकालोगे, tan x प्लस x। ठीक है, तो क्या हुआ, tan x प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x इंटू tan x, तो क्या हुआ, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये फार्मूला यहीं से बना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये नहीं बताया, लेकिन इस पे आधारित फार्मूला कैसे निकाले हैं वो बता चुका हूँ। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, जो है cos की पावर 4 थीटा, नहीं सॉरी, ठीक है, cos की पावर डायरेक्ट फार्मूला बेस पे है, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा का मान निकाल। ठीक है भाई, उत्तर क्या दिया है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसको लिख क्या सकते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बताया, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं भाई, ये पावर 4 है, स्क्वायर यहाँ कर दिया, दो दूनी 4, 4 को ये भी कर दिया, दो दूनी 4। ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लिया, तो लगा दो फार्मूला। तो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। ठीक है, इसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है, इसका मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो ये क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा इंटू 1, 1 से कोई संख्या गुणा करोगे तो यही आएगा। और ये वैल्यू किसकी है मेरे भाई, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा मींस फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। डायरेक्ट पूछा था इस पे क्वेश्चन, तो आप क्या यहाँ लगाना था, फर्स्ट ऑप्शन cos 2 थीटा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, sin 75 प्लस sin 75 प्लस sin 15 का मान निकालो, sin 75 प्लस sin 15 का मान निकालो। इसको निकालने के लिए दो तरीका अपनाया जाता है, इसको निकालने के लिए मेरे भाई दो तरीका अपनाया जा सकता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए दो तरीका, या तो डायरेक्ट मान रखो, डायरेक्ट मान रखने के लिए आपको मान पता होना चाहिए, आपको मान पता होना चाहिए, और मान नहीं पता है तो 75 को लिखोगे आप 45 प्लस 30। लेकिन जो दूसरा तरीका आता है इसका, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी पे 15 क्वेश्चन 2018 में आया था दोस्त। ठीक है, अभी तक सब बताते हैं कि 2018 के पेपर सबसे कठिन होगा। ठीक है भाई, अभी लेटेस्ट का लास्ट, अभी 26 में पेपर हुआ 25 वाला, उसका भी एक सीरीज में लगाऊंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इस चैप्टर वाइज सीरीज पहले खत्म होने दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, इस पे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन, फार्मूला सबको पता है, लेकिन सब बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। ठीक है, फार्मूला सबको पता है, लेकिन वो फार्मूले पे प्रैक्टिस नहीं किए। ठीक है, फार्मूले पे प्रैक्टिस नहीं किए। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। एक होता है साइन सी माइनस साइन, चलिए इधर क्या,
नेक्स्ट सेकंड भाई। ठीक भाई, लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया था। ठीक है, डायरेक्ट इस पर फार्मूले पे रखो। साइन से माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? 2 × साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई 2, 2 × कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है भाई, ये फार्मूला होता है। अगला फार्मूला है कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी। तो ये फार्मूला क्या होता है? कास क्या होता है? अपने दोस्त कास को कभी नहीं छोड़ता है। तो इंटू कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई। साइन क्या होता है? तो भाई साइन थोड़ा मिलनसार करती है। क्या करता है? बोलता है अवकाश बाबू तुम भी आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, और कास सी माइनस डी का फार्मूला, कास सी माइनस कास डी का फार्मूला होता है, सॉरी होता है 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई। ठीक है, समझ आया ना? ठीक भाई, कहिए ये चार फॉर्मूले हैं। का साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला होता है 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कास सी प्लस कास डी में होता है 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कास सी माइनस कास डी में क्या होता है? 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए। ठीक है, सी के स्थान पे क्या है 75, डी के स्थान पे क्या है 15। तो साइन प्लस सी प्लस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ठीक भाई, तो सी के स्थान पर 75 रखो, 2 इंटू साइन 75 प्लस डी के स्थान पे 15 बाई 2 इंटू कास 75 माइनस 15 बाई 2। तो क्या हो गया? 2 इंटू साइन 75 प्लस 15 क्या हुआ? 90, 90 बटे 2 45 इंटू कास 75 माइनस 15 क्या हुआ? 60 बटे 2 30, कास 30। 2 इंटू साइन 45 का मान हुआ अपॉन रूट 2 इंटू कास 30 का मान रूट 3 बाई 2। तो 2 से 2 कट गए, उत्तर क्या है? रूट 3 बाई 2। ठीक है, इसका ऑप्शन भी यही था, रूट 3 बाई 2 एक ऑप्शन था, एक रूट 3 था, एक बाई 3 अपॉन रूट 2 था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना? साइन सी साइन डी कास डी का फार्मूला सबको पता होता है। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन इस फार्मूले पे प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से सब बच्चे क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट सब एग्जाम में स्किप कर देते हैं। अगर इस पे 10-15 क्वेश्चन भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, आप एग्जाम में देखो क्वेश्चन तुरंत जान लोगे कि इसकी प्लस डी फार्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, साइन एक्स प्लस कास वाई, साइन एक्स प्लस कास वाई, सॉरी यार, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कास एक्स प्लस कास वाई, कास एक्स माइनस कास वाई। डायरेक्ट सी प्लस डी पे चारों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया। एग्जामिनर को पूछने क्या मत भाई, ये क्वेश्चन आया है टीयर 2 2018 क्वेश्चन, जाके चेक कर लेना भाई, टीयर 2 2018 क्वेश्चन। ठीक है, जाके चेक करना। ठीक है, डायरेक्ट चारों फार्मूला एक क्वेश्चन में पूछ लिया। ये फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कास एक्स माइनस वाई बाई 2। ये क्या होता है? 2 इंटू कास एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई। ठीक है, चारों फार्मूले, ये साइन एक्स साइन वाई का फार्मूला ये बन गया। ठीक है, साइन एक्स माइनस साइन वाई फार्मूला ये बन गया। ठीक भाई, कास एक्स प्लस कास वाई इसका फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू कास एक्स प्लस वाई बाई 2, ये ब्रैकेट में है भाई सब। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर गए तो एग्जाम से बाहर। ठीक है, 2 इंटू कास एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कास एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू 2 इंटू
कास सी माइनस कास डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू साइन सी प्लस डी एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। ठीक, इससे देखोगे ये कट गया, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा। ठीक है, कास एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, कास एक्स माइनस वाई यहाँ भी है। ठीक है, कास एक्स प्लस वाई बाई 2 यहाँ भी है, कास एक्स प्लस वाई बाई 2 यहाँ भी है। ठीक है, ये क्या हुआ मेरे भाई? साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये वाई उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे लिख क्या सकते हो? साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन माइनस साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई? फॉर्मूला साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई? फॉर्मूला माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, जब आपको ये पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बता चुका, यहाँ आल, यहाँ पे साइन काट से, यहाँ टेन काट, यहाँ सेक का से, यहाँ तक थीटा हुआ। माइनस थीटा मतलब कुछ कोण घट रहा है तो इसमें चला जाएगा, इसमें केवल कास और सेक प्लस होता है। ठीक है, तो इससे ये भी कट गया। उत्तर क्या है मेरे भाई? माइनस का 1। उत्तर क्या है? माइनस का 1। बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, टीयर 2 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई? प्रैक्टिस साइंस या साइन डी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में आते हैं और बच्चे उसको छोड़ते हैं। छोड़ते क्यों है? रीजन बताया, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती। साइन 7x माइनस कास 5x, साइन 7x माइनस साइन 5x बटे कास 7x कास 5x, कास 7x प्लस का कास 5x, यहाँ माइनस कास 6x माइनस कास 4x, कास 6x माइनस कास 4x अपॉन साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन 6x साइन 4x। फिर से चारों फार्मूले एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई टीयर 2 2017, टीयर 2 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? सारे मेन से क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया ना? एडवांस लेवल क्वेश्चन। ठीक है, इसको फार्मूला लगाइएगा, साइन सी माइनस साइन डी। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू कास 7x सी प्लस डी बाई 2, तो 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 मीन्स 7x माइनस 5x बाई 2 अपॉन कास सी प्लस कास डी, 2 इंटू कास 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, तो 7x माइनस का 5x बाई 2 माइनस लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन कास सी माइनस कास डी फार्मूला बन रहा है, तो 2 इंटू कास, सॉरी साइन कास सी माइनस कास डी में होता है 2 इंटू साइन सी माइनस सॉरी सी प्लस डी बाई 2, तो 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 6x बाई 2। ठीक है, अपान अपान साइन सी प्लस साइन डी, सी प्लस डी है ना? हाँ ठीक, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी 2 इंटू साइन, एक गलती होगा क्या? नहीं ठीक है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी में क्या होता है? साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस का डी बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये 2 से 2 काट दो, यहाँ भी ये 2 से 2 काट दो, तो ये क्या हुआ? का 7 5 12 बटे 2 6x, 7 5 12x बटे 2 करोगे 6x आया ना, इंटू साइन 7 5 7 में से 5 है 2x, 2x बटे 2 करोगे क्या आएगा? x आएगा। समझ में आया ना? यहाँ भी कास लिख दिया हमने, का 7 5 12 बटे 2 क्या हो गया? 6x इंटू का 7 में से 5 गई 2x, 2x बटे 2 क्या हो जाएगा? x माइनस ये 6 4 10 साइन 6 4 10 बटे 2 क्या हो जाएगा? 5x इंटू साइन 4 में से 6 गई माइनस का 2x बाई 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा अपान 6 4 10, 6 4 10, ये 6 है 4 10 बटे 2 5, क्या हुआ? 5x इंटू का 6 4 सॉरी 6 में से 4 गई 2 2 बटे 2 क्या हो गया? x। ठीक है दोस्त, इससे ये कट गया। ठीक है,
और इससे ये कट गया। साइन एक्स बटे कास एक्स क्या हुआ मेरे भाई, टेन एक्स। अब देखो ये साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, माइनस का साइन थीटा। तो ये माइनस उठ के यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या हुआ, साइन एक्स बटे कास एक्स, साइन एक्स बटे कास एक्स। ये क्या हो गया मेरे भाई, टेन एक्स। क्या उत्तर आया, टू टेन एक्स। जाके आप पेपर निकालिए 17 का, ठीक है, टीयर 2 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन आपका आया हुआ है, जाके मिलाइए आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। पेपर निकाल के लाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, हमेशा क्या बोलता हूँ मैं, ठीक है, सफलता समय मांगती है हमें प्रैक्टिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से। मजा आ रहा है ना दोस्त, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर भी कितना वो है, कैसे दिमाग लगा रहा है, ठीक भाई। आपको एक ही क्वेश्चन में चारों चारों फार्मूले पहुंच ले रहा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में चारों चारों फार्मूले पहुंच ले रहा है, ठीक है। ठीक, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन 7x प्लस कास 5x, सॉरी कास 7x प्लस कास 5x अपान साइन 7x माइनस साइन 5x। साइन 7x माइनस साइन 5x का मान निकालना है भाई, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहो तो लगाओ, कहो तो ना लगाओ। यहाँ कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगा दो, 2 इंटू कास 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, तो 7x माइनस 5x बाई अपान साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई 2 मीन्स 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन c minus d by 2, c minus d by 2 means 7x minus 5x by 2। इससे ये कटा, cos 7x plus 5x by 2, cos 7x plus 5x by 2, ये क्या हुआ, कट गया। क्या ऊपर में बचा, cos 7 में से 5 गई, 2x बटे 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, x अपान 7x माइनस 5x कितना हुआ, 2x, 2x बटे 2 क्या हुआ, x, तो क्या हुआ, साइन x। उत्तर क्या है, काट x। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में कुछ था कुछ नहीं था, लेकिन लोग रोते रहते हैं इसी में भाई, रोते रहते हैं भैया मेरा फिर एग्जाम देने के बाद आएंगे भैया पेपर बहुत हार्ड, पसीने आ गए, इस बार तो कटाव नीचे जाएगी। फिर क्या हुआ, एग्जाम में कटाव हाई जाती है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, चीटिंग हुई है, 100% चीटिंग हुई है, ठीक है भाई। चीटिंग वोटिंग नहीं होती है, चीटिंग आप अपने सब अपने कैरियर के साथ करते हो, ठीक भाई। चीटिंग वोटिंग नहीं होती है, अपने कैरियर के साथ करते हो, ठीक है। जो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ उतना ज्यादा एडवांस लेके जाएगी, ठीक है, ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस टेन थीटा, साइन 90 माइनस टेन थीटा माइनस कास पाई माइनस 6 थीटा पान कास पाई बाई 2 माइनस टेन थीटा, कास पाई बाई 2 माइनस टेन थीटा माइनस साइन पाई माइनस 6 थीटा। अब एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूरी, दो कहो तीन चार चीजें पूरी। एक तो पाई का मान पूछ लिया, एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है आपको पाई का मान पता है कि नहीं पता है। दूसरा चीज आपको चेक कर रहा है आपको साइन 90 माइनस थीटा कास 90 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा कास 180 माइनस थीटा का फार्मूला आता है कि नहीं आता है। अब इसी क्वेश्चन में तीसरा चीज आपको क्या चेक करेगा एग्जामिनर, साइन सी प्लस कास डी, साइन सी प्लस साइन डी, या साइन सी माइनस साइन डी, या कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस डी का फार्मूला भी आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए भाई एसएससी के मैथ्स को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। रेलवे के एग्जाम में क्या एक ही चीज है, एक क्वेश्चन पूछ लेगा हो गया भाई, ठीक है। वो बना लेगा टेक्नीशियन लोगों को, ठीक है। आपको इंस्पेक्टर बनाएगा, इंस्पेक्टर बनाने के लिए आपको इजी चीज नहीं देगा भाई, ठीक है। इंस्पेक्टर बनाने के लिए वो आपको इंस्पेक्टर लाइक थिंक क्वेश्चन देगा, ठीक है। कि आपका दिमाग वो सोचता है इंस्पेक्टर की जैसा सोचता है कि नहीं सोचता है, ठीक है। समझे ना, तो मिनिस्ट्री लेवल की पोस्ट ऐसे नहीं मिलती है आपको भाई, ठीक है। आपको मिनिस्ट्री लेवल की सोच रखनी पड़ती है, ठीक है। अपना बिहेवियर, अपना थिंकिंग, अपना सब कुछ उस लेवल का अगर रखोगे तभी पाओगे। इसी चीज में आपको तीन चीज भूल दिया आपको भाई, ठीक है। कुछ लोग हक्के बक्के रह जाएंगे, क्वेश्चन बहुत टफ जो है अच्छे लेवल का आ रहा है भाई, ठीक है। एग्जामिनर बहुत अच्छे क्वेश्चन बैठा रहा है, ठीक है। पक्का कटाव नीचे जाएगी, कटाव नीचे नहीं जाती भाई, आपकी थिंकिंग नीचे जाती है, ठीक है।
आप क्या करिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, कास थीटा, तो लिख दो कास टेन थीटा। ठीक है, माइनस ये कास को इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, पाई को लिख सकते हैं, पाई का मान क्या होता है 180 माइनस 6 थीटा अपान ये क्या हुआ कास पाई बाई 2 का मान क्या होता है 90 माइनस का टेन थीटा। ठीक है, ये फिर माइनस लगा दो साइन पाई का मान 180 माइनस 6 थीटा। ठीक है, एक चीज एक लाइन में तो आपको एग्जाम में पकड़ लिया भाई कि आपको पाई का वैल्यू पता है। दूसरी चीज आपको क्या पता पड़ेगा वो क्या 180 माइनस थीटा 190 माइनस थीटा का फार्मूला पता है नहीं पता है। ठीक है, साइन सॉरी कास टेन थीटा कास 180 माइनस 6 थीटा 180 माइनस 6 थीटा मतलब ये 180 हुआ, इसमें जाओगे इसमें कास क्या होता है माइनस होता है, इसमें केवल साइन और कासेट। जो लोग लेट जुड़े हैं वीडियो में आज जुड़ रहे हैं वो जाके पार्ट 2 देखें, क्लास 2 देखें, ये कितनी अच्छे से हमने पढ़ाई है आपको। 72 फार्मूले बनते हैं, केवल एक चीज याद कराया है, दो चीज हमने इसमें बताई है, 72 फार्मूले। मैं क्या बताता हूँ आपको, एक चीज दो चीज पकड़ाऊंगा उस पे आपको सीढ़ी पे से खींचता लेके चला जाऊंगा, एकदम टॉप पे ले आके छोड़ूंगा। ठीक है, तो कास 180 माइनस 6 थीटा क्या हो जाएगा माइनस का कास थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आओगे आप, इसमें क्या होता है कास माइनस होता है, ये कास माइनस होगा तो ये क्या होगा प्लस, क्योंकि आगे माइनस पहले से है, तो क्या हुआ कास 6 थीटा। अगर यहाँ 90 का सम गुणनखंड हो तो कास कास हो जाएगा, अगर 90 का विषम गुणनखंड होगा तो कास का साइन बदल जाएगा। 90 दूना 180, दो क्या है सम गुणनखंड है, 90 क्या है दो सम गुणनखंड है, तो कास का कास हो जाएगा। ये 90 का विषम 90 कम 90 एक, तो अगर 90 का विषम गुणनखंड होता है तो कास को लिखते हैं हम साइन टेन थीटा माइनस साइन 180 माइनस थीटा इसी में रह जाएगा, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। तो 180 क्या है 90 का सम गुणनखंड है, 90 का सम गुणनखंड है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 6 थीटा। आप एग्जामिनर ने आपको चेक कर लिया भाई। ठीक है, ठीक, आपको 180 का फार्मूला भी पता है 90 का फार्मूला, अब वो आपको यहाँ एक और चीज चेक करेगा। ठीक है, ठीक है, आपको साइंस कास सी प्लस कास डी साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला भी आता है नहीं आता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लगा तो कास सी प्लस कास डी का, तो क्या होता है 2 इंटू कास टेन थीटा प्लस का 6 थीटा बाई 2 इंटू सॉरी इंटू कास टेन थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2। ठीक है, अपान साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 इंटू कास टेन थीटा प्लस का 6 थीटा बाई का 2 इंटू साइन टेन थीटा माइनस का 6 थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कटा, कास टेन थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2 कास टेन थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2, ये भी कट गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कास 6 टेन थीटा माइनस 6 थीटा 4 थीटा, टेन थीटा माइनस 6 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा, यहाँ भी टेन थीटा माइनस 6 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन का 2 थीटा, कास बटे साइन क्या होता है मेरे भाई काट 2 थीटा, काट 2 थीटा। समझ में आ रहा है? कितना बढ़िया, एक ही चीज में आपको कई चीजें चेक कर लिया हुआ एग्जामिनर। ठीक है, क्या भाई इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देगा तो वैसे नहीं देगा आपको। ठीक है, आपको अच्छे से चेक करके देगा। ठीक है, या आप उस लायक हो कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कास 40 माइनस कास 140, कास 40 माइनस कास 140 बटे साइन 80 प्लस साइन 20, साइन 80 प्लस साइन 20, साइन 80 प्लस साइन 20। ठीक है, आइए लगाया जाए, कास सी माइनस कास डी फार्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन, कास सी माइनस कास डी फार्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, 2 इंटू साइन 40 प्लस 20 बाई 2 इंटू साइन, ये भाई 40 120 है, 40 140 है ना, सॉरी यार 140 लिखो। ठीक है, ये क्या हुआ डी माइनस सी बाई 2, तो 140 माइनस 40 बाई 2 अपान ये साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला लगा दो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया 40 140 क्या आ गया मेरे भाई 180 बटे 2 90 इंटू साइन, ये 140 माइनस 40 क्या हुआ 100, 140 माइनस 40 क्या हुआ 100 बटे 2 50, 100 बटे 2 50, ये क्या हुआ साइन 80 प्लस 20 100 बटे 2 क्या हुआ 50 बटे 50
इंटू कास 80 माइनस 20 60, 60/2 30, कास 30। इससे ये कट गया। साइन 90 का मान क्या होता है 1, और कास 30 का मान क्या होता है √3/2। ये 2 ऊपर चला गया, क्या हुआ 2/√3, 2/√3। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ऐसे में। ठीक है, मजा आया ना। इसमें आपको दो चीज पूछ लिया भाई, आपको साइन थीटा कास थीटा का मान पता है 0 से 90 के बीच में नहीं, ठीक है। नहीं पता है तो पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। साइन 90 माइनस ए, अगला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस ए प्लस कास 180 माइनस 2a प्लस कास 180 माइनस 2a अपान कास 90 माइनस 2a, कास 90 माइनस 2a प्लस साइन 180 माइनस ए। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा 90 का 90 खुद का विषम गुणनफल होता है, क्योंकि 90 गुणा 1 करोगे, एक क्या है विषम संख्या है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में, कास से हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो गया, कास, ये 90 माइनस थीटा कास थीटा। कास 180 माइनस 2a 180 माइनस 2a इसमें जाओगे, 180 माइनस 2a इसमें जाओगे, इसमें कास क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, कास 2a। ठीक है, 180 माइनस 2a क्या हो गया, कास 2a, क्योंकि इसमें साइन और कास इक्वल प्लस होता है। ठीक है, कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2a, साइन 2a प्लस का साइन 180 माइनस से क्या हो जाएगा, साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए। अब फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो, कास सी माइनस कास टी, तो क्या होता है 2 इंटू साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 अपान, इसमें भी लगा दो, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू साइन सी प्लस d/2 अपान 2 इंटू कास d माइनस और c माइनस d/2, 2a माइनस a/2 मेरा। इससे ये कर दिया साइन a प्लस 2a/2, साइन 2a प्लस a/2, ये क्या हुआ आउट। ठीक है, बचा क्या साइन 2a माइनस a, तो क्या हुआ साइन 2a में से a गया a/2 अपान कास 2a में से a गया a/2। साइन बटे कास क्या होता है मेरे भाई, साइन a/2, a/2। मजा आया ना, चैप्टर मजा आ रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन लगा रहे भाई। टोटल मींस भाई मैं क्या बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम है बेसिक टू एडवांस, बेसिक हम नीचे ले चुके हैं, ठीक है, एडवांस की तरफ खींच रहा हूँ आपको। ठीक है, अब स्टार्टिंग से चैप्टर देखिए मेरे भाई, मैं गारंटी लेता हूँ आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी। मैं ट्रिग्नोमेट्री का 3-4 क्लास और बचेगा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्लास पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का, साइन 4x प्लस साइन 4y, साइन 4x प्लस का साइन का 4y अपान इंटू में इंटू है tan 2x माइनस 2y, tan 2x माइनस का 2y, ये पूरे का अपान है साइन 4x माइनस साइन 4y, साइन 4x माइनस साइन 4y। चलिए लगा देते हैं, क्वेश्चन है, ये लगा लोगे आप, नहीं लगा पाओगे भाई, लगवा देते हैं। साइन c प्लस d/2, तो साइन c प्लस d/2 फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन c प्लस d/2 इंटू कास c माइनस d/2, कास c माइनस d/2। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, tan 2x माइनस का 2y। ठीक है, अपान ये पूरे का। ठीक है, साइन c माइनस d/2, तो 2 इंटू कास 4x माइनस का 4y/2। ठीक है, ये चीज दिया क्यों है आपको मालूम है, कटने के लिए। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर से एक चीज दे देता है, ठीक है भाई। 2 इंटू कास c माइनस d/2 इंटू साइन, ये प्लस होता है c माइनस d/2। ठीक है, ये 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है, अब आपको क्या आया यहाँ पे क्वेश्चन, सही है भाई, साइन 4x साइन 4y, हाँ ठीक है क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये इसको क्या लिख सकते हो, साइन 4x माइनस 4y/2
और ये देखो ये वाला देखो, साइन 4x प्लस 4y/2 cos 4x प्लस 4y/2। साइन बटे cos क्या होता है, tan। क्या होता है, tan। ये 4x प्लस 4y क्या होगा, यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 2y। 2x प्लस 2y, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और देखो, cos बटे साइन करोगे तो क्या हो जाएगा, काट। काट बटे साइन करोगे क्योंकि ये चीजें समान है, ये चीजें समान है, तो काट बटे साइन क्या हो जाएगा, काट। 4x माइनस 4y/2 क्या लिख सकते हो, 2x माइनस का 2y। कहाँ से आया, कुछ लोग वही सोच रहे हैं। 4x माइनस 4y/2 को क्या लिख सकते हो, यहाँ दो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस का 2y/2। 2 से 2 का 10 क्या बचा, 2x माइनस का 2y, ये बचेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक मेरे भाई, इंटू tan 2x माइनस का 2y, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, tan 2x प्लस का 2y, इंटू काट को लिख सकते हो 1/tan 2x माइनस का 2y, इंटू tan 2x माइनस का 2y। इससे ये कट गया, मैंने क्या बताया था, दिया ये कटने के लिए, फर्जी क्वेश्चन में आके जुड़ जाता है, ठीक है। कुछ लोग आवारा लोग होते हैं, जैसे कहीं उनको कहीं नहीं जगह मिली, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, किसी के साथ सेट होना चाहते हैं, ठीक है। उधर की बातें उधर करें, उधर की ये भी उधर से ढंगा इधर आ गया, ठीक है। उत्तर क्या है मेरे भाई, tan 2x प्लस 2y, ठीक है। मजा आया ना आज के चैप्टर में, पार्ट 7 में, ठीक है। भाई मेरे अगर मैंने पढ़ाया वो आपको पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा, मजा आ रहा है, ठीक है। मेरे भाई दोस्त को, अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतना मेहनत से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। आप लोग सपोर्ट, आपके सपोर्ट की हो सकता है, ठीक है। ठीक मेरे भाई, तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।